अगर आपके पास राइट फाइनेंशियल नॉलेज हो तो पाकिस्तान में पैसा कमाना बहुत आसान काम है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है, इसीलिए बहुत मुश्किल है उनके लिए पैसा कमाना। ज़्यादातर लोग तो इस डर और खौफ में ही रहते हैं कि अगर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे कहीं लॉस ना हो जाए, और वो लॉस कर भी बैठते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप थोड़ा सा रिस्क लेकर भी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में पहली दफ़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब वो ये सुनते हैं हर खबरों के अंदर कि आज स्टॉक मार्केट ने इतना ऊपर परफॉर्मेंस दी या पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट ने 90% परफॉर्म किया, तो वो सबसे पहले जंप करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। और स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली आके इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। हर सेकंड के ऊपर स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आपके इमोशंस अटैच हो जाते हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने आज से पहले इन्वेस्टमेंट नहीं की, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने सबसे पहले म्यूचुअल फंड को अडॉप्ट करना है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अगर है तो अब आपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हम जाके देखते हैं कि पिछले एक साल के अंदर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस की हिस्ट्री क्या थी। अगर म्यूचुअल फंड मैं समराइज करके आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है लो रिस्क, एक होता है मीडियम रिस्क और एक होता है हाई रिस्क। जो लो रिस्क होता है वो मनी मार्केट फंड होता है, मतलब जैसे कि आपको नाम से पता है लो रिस्क, इसमें रिस्क कंपैरेटिवली बहुत लो होता है। जो मीडियम रिस्क होता है वो इनकम फंड्स में इन्वेस्टेड होता है। इनकम फंड को अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में बनाऊँ, अगर आपके इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं और क्योंकि लो रिस्क में आप इन्वेस्टेड हैं तो लो रिस्क का रिटर्न भी नीचे आएगा, लेकिन अगर आपके इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हो, आप इनकम फंड में होंगे, जितना इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको इनकम फंड्स में होगा। और इसी तरह हाई रिस्क जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हाई रिस्क कि ये इक्विटी फंड्स होते हैं, स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट होते हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, ये फंड्स ऊपर परफॉर्म करेंगे, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, ये फंड्स नीचे परफॉर्म करेंगे। अगर पिछले एक साल के अंदर आप देखा जाए तो लो रिस्क के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एवरेज आपको तकरीबन 12% का रिटर्न मिला है। अगर आप मीडियम रिस्क में देखें तो तकरीबन 14.5% का रिटर्न मिला है। अगर आप हाई रिस्क में देखें तो तकरीबन 86%, मतलब 86% का रिटर्न है हाई रिस्क के अंदर। और अगर मैं AUM की बात करूं, मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के, हर फंड के अंदर जो एसेट्स थे वो कितने थे, 2010 के अंदर तकरीबन 170 बिलियन इन्वेस्टेड था। अगर मैं इसको लेके जाऊँ तकरीबन 2022 में 1 ट्रिलियन रुपया एसेट अंडर मैनेजमेंट था। इसका मतलब ये है कि 1 ट्रिलियन रुपया आपका म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड है, लोगों का और इंडस्ट्री का भी या कॉरपोरेशंस का भी। इसी तरह अगर आप 2024 में देखें तो 1 ट्रिलियन हो गया 2 ट्रिलियन। इसी तरह अगर आप 2025 में देखें 2 ट्रिलियन हो गया 4 ट्रिलियन। और यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जितनी ज़्यादा मनी प्रिंटिंग हो रही है उतना ज़्यादा पैसा मार्केट में या इकॉनमी के अंदर आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो 2010 में तकरीबन 170 बिलियन इन्वेस्टेड था म्यूचुअल फंड ने, आज वो इंक्रीज होकर हो गया है 4 ट्रिलियन रुपया। और अगर आप ब्रेक डाउन देखें कि ये जो सारे पैसे इन्वेस्टेड हैं, आज के टाइम पे कितना फंड किस पर्टिकुलर कैटेगरी पे इन्वेस्टेड है, 68%, मतलब 67% लोगों का पैसा लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। तकरीबन 23% पैसा आपका मीडियम रिस्क में इन्वेस्टेड है, और लेस देन 10%, 10% से भी कम पैसा आपका हाई रिस्क में इन्वेस्टेड है। और यहाँ पे आपको समझ आती है कि कितना बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे पिछले एक साल में तकरीबन 86% का प्रॉफिट हाई रिस्क दे चुकी है। मतलब स्टॉक मार्केट ने इतना प्रॉफिट दिया है। लोगों को लगता है कि लो रिस्क में पैसे रख कर ही उनको बहुत ज़्यादा पैसा बन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लो रिस्क में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपको। इंटरेस्ट रेट अगर आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से नीचे ही जाता जा रहा है, और आज के टाइम पे जब हमारे इंटरेस्ट रेट इतने नीचे हैं 10-11% और स्टॉक मार्केट इतना परफॉर्म कर रही है, लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा कि वो अपना एक्चुअल कितना लॉस कर चुके हैं। और यहाँ पे ये चीज़ मुझे समझ आती है। अभी कोई रिसेंटली सरमाए की हमने एक मेंबरशिप स्टार्ट की, तो सब लोगों का कंसर्न ये था कि यार 4,000 हम आपको दे देंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ सरमाया.pk का, कि अगर आप लोगों के 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा पैसे इन्वेस्टेड है और पिछले एक साल से आप लो रिस्क में इन्वेस्टेड थे, आपने तकरीबन 86% का प्रॉफिट मिस किया। क्यों? क्योंकि आपने थोड़े पैसे बचाने के लिए बस आपने ये समझा कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को या इसको दे दूंगा तो ज़्यादा पैसे ना मेरे लग जाएं। आप लो रिस्क में इन्वेस्टेड है बगैर टेकिंग एनी रिस्क। और जब आप डेटा नहीं देखेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग ऐसी होगी जिससे आपको ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका है। तो यहाँ पे लोगों की साइकी समझने की ज़रूरत है, रादर देन कि वो ये फोकस करें कि हमने पैसे को डबल ट्रिपल कैसे करना है। लोग इस खाते में बैठे हुए हैं कि जो फिक्स कॉस्ट आप दे रहे हैं, इतनी कॉस्ट को हम कैसे बचाएं, और वो जो इतना बड़ा बेनिफिट है वो हम मिस कैसे कर रहे हैं।
खैर, आगे चलते हैं। अब मैं आपको जो एक टेक्निक बताऊंगा कि आपने थोड़ा सा रिस्क लेना है और उस थोड़े से रिस्क में जहां पे आप 12% का प्रॉफिट कर रहे थे, कितना प्रॉफिट आप कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो यहां पे मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं 3 स्ट्रेटजीज। एक है डिफेंसिव, एक है बैलेंस और एक है एग्रेसिव। अगर आप देखें डिफेंसिव के अंदर मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। डिफेंसिव में मैं ये कह रहा हूँ कि लो रिस्क में आपने 75% इन्वेस्टेड रहना है और हाई रिस्क में आपने सिर्फ 25% करना है। अगर मैं बहुत सिंपल अल्फाज में बताऊँ, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 75,000 आपके लो रिस्क के अंदर होंगे और सिर्फ 25,000 आपके हाई रिस्क के अंदर होंगे। इसी तरह बैलेंस में मैं क्या कह रहा हूँ, 50% लो रिस्क, 50% हाई रिस्क। एग्रेसिव में मैं क्या कह रहा हूँ, 25% लो रिस्क, 75% हाई रिस्क। इन सब चीज़ों में आप देखें, मैंने डिफेंसिव में 100% लो रिस्क पे नहीं रहा और एग्रेसिव में मैं 100% हाई रिस्क पे नहीं रहा, और उसका क्या बेनिफिट या क्या अपॉर्चुनिटी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये स्ट्रेटजी जो हमने आपको बताई है कि अगर आप डिफेंसिव, अगर आपके अभी के टाइम पे 100% लो रिस्क में इन्वेस्टेड था और सिर्फ आपने 25% हाई रिस्क में किया, 75% लो रिस्क में किया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ 12.7 था, लेकिन चले 13% जो लो रिस्क आपको पिछले 1 साल में दे रहा था, सिर्फ इस स्ट्रेटजी पे अगर आपने पिछले 1 साल में किया होता, आपका प्रॉफिट 13% से इंक्रीज़ होके 31% बन गया होता, जो कि 138% की इंक्रीज़ है उससे, जो कि पहले आप नहीं कर रहे थे। इसी तरह अगर आपने मीडियम रिस्क, जहाँ पे आपको 14% बन रहा था, अगर आपने 50% हाई रिस्क लो रिस्क किया होता, आपका रिटर्न तकरीबन 49%, मतलब 250% का प्रॉफिट होगा अगर आपने सिर्फ ये छोटी सी चेंज की हो। इसी तरह हाई रिस्क में कंपैरेटिवली आपको ये लग रहा है कि आपको 20% तो कम रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि हाई रिस्क में हमने कितना कहा था, 86% का रिटर्न है। अगर आप 75% हाई रिस्क और 25% लो रिस्क में करेंगे तो आपका एग्रेसिव में कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, तकरीबन 68% का प्रॉफिट है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आगे दे देता हूँ, लेकिन समझने की बात यह है कि जब आपने थोड़ा सा रिस्क लिया, रिस्क का क्या मतलब है कि सब पैसे मैंने नहीं कहा आपको कि हाई रिस्क में कर दें, तो कितना प्रॉफिट हुआ। पिछले 1 साल में आपने इन्वेस्ट किया होता 1 लाख पे, तो तकरीबन आपको 13,000 रुपये का प्रॉफिट था। अगर वही चीज़ आपने 1 साल पहले की होती तो आपको 31,000 रुपये का प्रॉफिट है। जहाँ पे मीडियम पे आपको 14,000 रुपये का प्रॉफिट था, अब आपको 50,000 रुपये का प्रॉफिट है। ये तो अगर 1 लाख पे देखा जाए तो सरमाया की पूरी 1 साल की फ़ीस निकल आती है इसमें। अगर एग्रेसिव स्ट्रेटजी को दोबारा रिविजिट किया जाए, जहाँ पे हमें तकरीबन 20% का कम का रिटर्न मिल रहा है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या थी कि हाई रिस्क में 75% का इन्वेस्टेड होगा और लो रिस्क के अंदर हम 25% इन्वेस्टेड होंगे। यहाँ पे अगेन समझने की क्या ज़रूरत है, जब हम अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि 100% आपने इक्विटी मार्केट में नहीं जाना, तो वहाँ पर ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी इस चीज़ में है कि जब भी कोई करेक्शन होगी, जब भी कोई ऐसा वाक़या होगा जिसका इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन ओवरऑल इकॉनमी आपकी पॉजिटिव जा रही है, तो तब आपने यही 25% कैश को री इन्वेस्ट करना है हाई रिस्क के अंदर। इसको मैं अगर सिंपल एग्जांपल में बताऊं, अभी रिसेंटली मई के अंदर, अप्रैल मई में जब पाकिस्तान इंडिया का मसला हुआ, तो 10% भी आपकी स्टॉक मार्केट नीचे गई। अगर आपके पास यही एग्रेसिव स्ट्रेटजी होती तो वो बेहतरीन टाइम था आपको लो रिस्क से हाई रिस्क में जाने का, और आपका रिटर्न शायद 86% से भी बेहतर होता। इसी तरह आप इसराइल और ईरान की वॉर में देखें, 7 से 8% स्टॉक मार्केट डाउन थी। उस टाइम के ऊपर भी अगर आपने इस पर्टिकुलर कैश को सही तरह यूज़ किया होता तो आपका रिटर्न अगेन 86% से कहीं ज़्यादा होता। तो ये वो रिज़र्व है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी में यूज़ करना चाहिए, ना कि 100% इन्वेस्ट करके जब अपॉर्चुनिटी आए तब आपको वो पास कुछ करने को हो ही ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैश इज़ किंग एंड यू नीड टू यूज़ इट वाइजली। अब लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि आप बातें तो कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में 80% का रिटर्न आ रहा है या लो रिस्क में इतना रिटर्न आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंड हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर ही मैं आपको बता रहा हूँ Sarmaya.pk, और आप इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो लेट्स गो टू Sarmaya.pk। जब आप Sarmaya.pk के ऊपर आएंगे, आप मार्केट्स में जाएंगे, मार्केट्स में आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे, म्यूचुअल फंड पे आप व्यू ऑल करेंगे तो आपको एक स्क्रीनर मिलेगा। ये स्क्रीनर ही है जिसने डिसाइड करना है कि किस पर्टिकुलर फंड में आपको इन्वेस्टेड होना चाहिए। चलो हम एक काम करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा वो इस्लामिक फ़ंड है हाई रिस्क के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। तो हम क्या करेंगे, शरिया कंप्लाइंट हमें चाहिए फ़ंड, फिर हमें चाहिए हाई रिस्क के अंदर, हम हाई रिस्क को सेलेक्ट करेंगे, फिर हमें चाहिए म्यूचुअल फ़ंड के अंदर, तो हम म्यूचुअल फ़ंड के अंदर जाएंगे। और अब हमारे पास म्यूचुअल फ़ंड सारी तो आ रही होंगी, लेकिन हमें किस क्राइटेरिया के ऊपर ये सिलेक्ट करना है कि किस पर्टिकुलर फंड में हमें इन्वेस्टेड होना चाहिए। उसके लिए हम परफॉर्मेंस सेलेक्ट करेंगे, 1 ईयर,
6 मंथ्स और 1 मंथ। जब हम इन तीनों परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज को लेकर आएंगे तो अब आपके पास क्या नज़र आ रहा है कि वो सारे फंड्स इस्लामिक की वजह से सारे मस्जिद वाले फंड्स आ गए हैं। रिस्क प्रोफाइल आपने हाई चूज़ की थी, अब आपने सॉर्ट करना है सबसे पहले 1 ईयर के रिटर्न के ऊपर। जब आप 1 ईयर के ऊपर रिटर्न के ऊपर करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है कि अल अमीन शरिया स्टॉक फंड ने पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 98% का रिटर्न दिया है। मैंने आपको कितना बताया था कि एवरेज कितना रिटर्न है, 87%, लेकिन अल अमीन ने तकरीबन 99% का भी रिटर्न दिया है। अल हबीब स्टॉक फंड ने 93% का रिटर्न दिया है। नेशनल बैंक इस्लामिक स्टॉक फंड ने 93% का रिटर्न दिया है। मीज़ान डेडिकेटेड इक्विटी ने दो के इसके पास इक्विटी कोई नहीं है, इसको आप इग्नोर करें क्योंकि ये ज़ीरो है, शायद एक्टिव भी नहीं होगा। अल मीज़ान म्यूचुअल फंड ने 90% का रिटर्न दिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो एक फ्रंट एंड लोड है जो कि म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज कर रहा होगा, जो कि 3% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको बताएंगे भी नहीं, लेकिन आप जब इन्वेस्ट करेंगे और जब पहली स्टेटमेंट आपको मिलेगी तो 3% कट चुका होगा। सबसे पहले आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस म्यूचुअल फंड से पूछना है कि क्या फ्रंट एंड लोड तो नहीं काटेंगे। और फ्रंट एंड लोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का सेल्स का बंदा अगर आपको कन्विंस कर रहा हो तो फिर आपको वो फ्रंट एंड लोड चार्ज कर सकता है। लेकिन आज जब आप हमारी वीडियो देखकर उस किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे तो कोई फ्रंट एंड लोड आपको नहीं देना। और बाय द वे, ये जो फ्रंट एंड लोड आप म्यूचुअल फंड को ना दे के बचा रहे हैं उससे कम की सब्सक्रिप्शन सरमाया आपसे चार्ज कर रहा है। और सरमाया आपको बेनिफिट क्या दे रहा है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है जहां पे आपको इन्वेस्ट होना चाहिए और उस पर्टिकुलर फंड में आपको 3% का लोड नहीं देना। मैं वैसे देखता हूं कि पाकिस्तान में जब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, फिर ये नहीं देखते कि उस बैंक के अंदर सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है। बस आंखें बंद करते हैं, म्यूचुअल फंड में जाके अकाउंट ओपन करते हैं। जब भी आपने किसी क्लास में देखना हो कि सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है, आप कैसे देखते हैं? आप सबसे पहले ये देखेंगे रिजल्ट कार्ड के थ्रू कि नंबर किसके ज़्यादा थे, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वही सबसे अच्छा या लायक बच्चा था उस क्लास के अंदर। इसी तरह जब आपने म्यूचुअल फंड देखना हो तो आप नाम पे ना जाइएगा, सबसे पहले आप ये देखें कि कौन सा फंड मैनेजर है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। और वो परफॉर्मेंस हम दिखा रहे हैं सरमाया.pk पे। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड अगर 15% बेहतर रिटर्न देता है, आपके 1 लाख रुपए के ऊपर 15,000 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। सिर्फ ये कहना कि वो म्यूचुअल फंड क्योंकि नाम इतना बड़ा है तो मैं उसी पे जा रहा हूँ और 15% का मैं लॉस कर दूँ, ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है। इसीलिए सरमाया.pk पे जब आप देखेंगे साल के ऊपर सॉर्ट करें, 6 महीने के ऊपर करें, 3 महीने के ऊपर करें, आए हम देखते हैं वही जो डाटा हम देख रहे थे, अच्छा फंड है कौन सा इस टाइम के ऊपर। सो 1 ईयर के ऊपर जिस तरह अल अमीन शरिया स्टॉक फंड देखा है, अगर अल अमीन की 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो 28%। अगर आप अगेन टॉप 5 को अभी यहाँ देखें तो मीज़ान डेडिकेटेड को अगेन इग्नोर कर दें क्योंकि इसमें 0 AUM है। अल मीज़ान के अंदर देखेंगे तो 28% है। अगर आप 1 महीने का रिटर्न देखें 8%, तकरीबन 8% है। अगर आप इसको सॉर्ट भी करना चाहें कि मैं कहता हूं कि नहीं मुझे 6 महीने पे बताओ कि कौन सा फंड है जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी, तो आप वो भी कर सकते हैं। जब आप 6 महीने के ऊपर सॉर्ट करेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा? जब आप 6 महीने के ऊपर सॉर्ट करेंगे तो अल हमरा इस्लामिक एसेट एलोकेशन का फ़ंड आपको नज़र आएगा। अल हमरा इस्लामिक स्टॉक फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अल मीज़ान का म्यूचुअल फंड ने 28% दिया हुआ है। इसी तरह जब आप 1 महीने के ऊपर देखेंगे तकरीबन 7 से 8% है। और अगेन बताने का मकसद ये है कि एक दफ़ा आपने एक फ़ंड देख लिया, जिस तरह अल अमीन का शरिया स्टॉक फंड जो है उसने 98% का सालाना रिटर्न दिया, उसका शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यानी 6 महीने और 3 मंथ में भी कंपैरेटिवली अच्छा रिटर्न है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं टॉप ऑफ द फंड उसको देखता जिसकी परफॉर्मेंस टॉप 5 के अंदर हमेशा रही है। तो इसी तरह जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपने उस फंड को नहीं देखना। मे भी जब आप वीडियो साल बाद देख रहे हो कोई और फंड टॉप के ऊपर आ गया हो, डेटा के ऊपर जितना आपको अबूर रहेगा उतना ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल होंगे। इसीलिए सरमाया.pk को प्लीज़ ज़रूर देखते रहिए और उससे समझ आपको आएगी कि कौन सा फंड है जहाँ पे उस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि आपने सिलेक्ट कैसे करना है। अब अगर मैंने देखना हो कि लो रिस्क में कौन सा फंड था जिस पे मुझे इन्वेस्ट होना चाहिए था, तो इसी तरह मैं हाई की जगह लो करूँगा तो मेरे पास वो सारे फंड्स आएंगे इस्लामिक के अंदर जो कि लो रिस्क के अंदर होंगे। चलें देखते हैं कि कौन सा फंड है जिस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यही क्राइटेरिया है, आपने 1 साल के अंदर रिटर्न को सॉर्ट करना है पहले। अभी आप देख सकते हैं कि AKD इस्लामिक कैश फंड तकरीबन 13%, फैसल का तकरीबन 13%, पाक कतर तकरीबन 12%। मैं अगर आप मेरे से रिकमेंडेशन पूछें, एक दफ़ा जब आपने ये सेलेक्ट कर दिया कि कौन सा हाई रिस्क का फ़ंड है जहाँ पे आपने इन्वेस्टेड होना है, ये 1-1.5% का जो प्रॉफिट है ये कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है।
जो भी फंड आप सेलेक्ट करेंगे उसी का लो रिस्क फंड में जाएं, ताकि एक ही जगह से आपको मनी मूवमेंट आसान हो जाए। अगर आप डिफेंसिव वे में चल रहे हैं जहां पे 75% लो रिस्क और 25% हाई रिस्क है, तो एक ही अगर AMC आपने सेलेक्ट किया होगा तो आपको मूवमेंट करना आसान होगी। अगर आपने किया कि मैंने हाई रिस्क इस म्यूचुअल फंड में, लो रिस्क इस म्यूचुअल फंड में किया, तो बहुत मुश्किल होगा आपको पैसे को मैनेज करना है। तो कोशिश करें कि एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। लो रिस्क के अंदर 3 डिफरेंट फंड में इन्वेस्ट करना किसी कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई आधा 1% का ही प्रॉफिट, वो भी साल के ऊपर है, कोई महीने का भी उसमें फ़र्क नहीं है। तो कोशिश करें एक ही फंड सेलेक्ट करें, हाई रिस्क से जाएं, जिसका हाई रिस्क में ज़्यादा बेहतर रिटर्न है उसी का लो रिस्क आप सेलेक्ट करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने फ़ंड में इन्वेस्ट कर दिया तो आप उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो ट्रैक करना हो तो अगेन सरमाया का जो टूल ज़र हमने बनाया है उसको ना सिर्फ आप स्टॉक मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप ये जो म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजीज मैंने बनाई हैं उस पर भी कर सकते हैं। तो आए मैं एक कोई 5 लाख रुपए की एक डमी ट्रांजैक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ, और वे भी हम उसको विद पैसेज ऑफ टाइम देखते रहेंगे कि आज की वीडियो जब हमने बनाई थी तो 1 साल बाद इस पर कितना रिटर्न आया होगा। सो आए जा के देखते हैं। तो सबसे पहले आप ज़र के ऊपर आएंगे। आप अगेन हम एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो हम एग्रेसिव पोर्टफोलियो यहाँ पे नाम ही रख लेता हूँ मैं। लेट्स से मैं 5 लाख रुपए का बनाता हूँ, बल्कि मैं 10 लाख ही कर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो अब मैं वही फ़ंड जो कि मैंने इन्वेस्ट किए होंगे अपने म्यूचुअल फ़ंड के पास, मैं यहाँ पे भी ट्रैक कर सकता हूँ। जैसे अभी हमने सेलेक्ट क्या किया था म्यूचुअल फ़ंड के अंदर, हम म्यूचुअल फ़ंड पे आएंगे। म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर हम अल-अमीन का, अगेन मैं अगर वहाँ से अल-अमीन शरिया स्टॉक फंड के अंदर हम जाएंगे, और हमने क्या कहा था कि हमने कितने परसेंटेज इसमें इन्वेस्ट करना है, हमने 7.5 लाख रुपए का इसमें इन्वेस्ट करना है। तो मैं 7.5 लाख रुपया देखता हूँ कितने यूनिट, तो तकरीबन 1630 यूनिट मैं लूँगा अल-अमीन शरिया स्टॉक फंड के। मैं इसको ऐड करूँगा। मैं एक और ट्रेड लेता हूँ, मैं अगेन म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे अल-अमीन का कोई मनी मार्केट फ़ंड ले लेता हूँ। अब मैं 25% अल-अमीन का किसी लो रिस्क में आ जाता हूँ, वहाँ पे देख लेते हैं। सो मैंने अल-अमीन इस्लामिक कैश प्लान का तकरीबन 2400 पे ले लिया, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। सो दैट्स इट। अगर मैं नीचे लेके जाऊँगा तो आप देख सकते हैं तकरीबन 75% मेरा अल-अमीन शरिया स्टॉक फंड के अंदर है, और तकरीबन 25% मेरा लो रिस्क के अंदर है, और हम इसको विद पैसेज ऑफ टाइम आपको बताएंगे कि इसके ऊपर हमारा रिटर्न भी कितना हुआ। अब ये जो स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको बताई हैं ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करना है। ऑब्जेक्टिव किस तरह के हो सकते हैं? आपके बच्चे छोटे हैं तो मे बी 10 साल का प्लान आज आपको चाहिए। अब आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। आप पहले अपने ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करें और फिर आप एक प्लान बनाएं। जो भी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको 1 साल से कम अरसे के लिए चाहिए, आपको उसको किस बकेट में डालना है? आपने उसको डालना है डिफेंसिव बकेट के अंदर। जो भी इन्वेस्टमेंट जो कि 1 साल से 3 साल के अंदर आपको चाहिए, या जो भी ऑब्जेक्टिव है जो आप चाहते हैं कि 1 से 3 साल के अंदर मैच्योर होगी, तो वो आपने डाली है बैलेंस अप्रोच के अंदर, कि 3 साल के अंदर लो रिस्क हाई रिस्क में एटलीस्ट आपको इतना प्रॉफिट हो जाए कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपकी हेल्प हो जाए। और वो ऑब्जेक्टिव जो कि 5 से 10 साल या 15 साल की लॉन्ग टर्म के लिए आप कर रहे हैं, वो आपके जाएंगे एग्रेसिव के अंदर। और एग्रेसिव में जो हमने बताया था 75% हाई रिस्क, 25% लो रिस्क। जैसे बच्चे की शादी करानी है, बच्चे अभी मेरे छोटे हैं, यूनिवर्सिटी में भेजना है, इसी तरह कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि लॉन्ग टर्म आप अचीव करना चाह रहे हैं। जिस तरह हमने पुरानी वीडियो में बताया था कि आपने अपनी अगर रिटायरमेंट को प्लान करना है तो आपकी एग्रेसिव वाले बकेट में जाएगी, ताकि आपको समझ आ सके कि आपका एसेट भी बन रहा है, वेल्थ भी बन रहा है, और ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट इन्वेस्ट करके आपने अगर ये देख लिया हो कि आपके पैसे नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की पूरी इंडस्ट्री बैठी है जो कि पिछले 1 साल में 100% तक का भी प्रॉफिट कर चुकी है। तो रादर देन कि ये एफर्ट आप करें, आप क्यों ना इस तरह के म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई करें, उस पर इन्वेस्ट करें और अपनी वेल्थ बनाएं। सो आज की वीडियो में प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि अभी तक आप कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड थे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी स्ट्रैटेजी में कौन सी वाली म्यूचुअल फंड में आप जाएंगे और कौन सी स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करेंगे। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू। सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।